मैं हूं पंडित। मैं था, मैं हूं और मैं ही रहूंगा। भारतीय सिनेमा का वो नायाब सितारा जिसकी आंखें बोलती थी और अभिनय दिल को छू जाता था। ये जज्बा उनकी कला में झलकता था। दिलीप कुमार और संजीव कुमार जैसे दिग्गजों से तुलना होने वाले ये कलाकार थिएटर से हॉलीवुड तक छा गए। स्लम डॉग मिलेनियर के ऑस्कर रेड कारपेट से लाइफ ऑफ पाई की गहराई तक इरफान ने दुनिया को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उनकी आवाज में ठहराव था, आंखों में समंदर और किरदारों में जान। गांव से भागा तो बहुत मुश्किल है। हाथ खाली, सर पर जिम्मेदारी, नया बसेरा, अनजान जगह। ये घर कारोबार खड़ा करते करते बहुत समय गुजर गया यार। चाहे पान सिंह तोमर का बागी हो या चंद्रकांता के तेज तर्रार जुड़वा, आज हम ऐसे कलाकार की किताब खोलेंगे जिसकी आंखों में तूफान छिपा था और अभिनय में जादू बसता था। मोहब्बत है इसलिए तो जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। ये शब्द नहीं, एक जज्बे की गूंज थी जो उनके हर सांस में गूंजा करती थी। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हम बात कर रहे हैं इरफान खान साहब की, एक ऐसी सितारे की जिसने जंगल के धूल से उठकर सिनेमा के आसमान को छुआ। या भी मैं, दरख्त भी मैं, जेहलम भी मैं, चनार भी मैं, दैर हूँ, हरम भी हूँ, शिया भी हूँ, सुन्नी भी हूँ। थिएटर के मंच से हॉलीवुड के रेड कारपेट तक ये सफर सिर्फ सफलता का नहीं दोस्तों, बल्कि जुनून, दर्द और अनमोल कला का है। 25 साल कुत्ते की तरह साली वफादारी की, गोली खाई, गले काटे, ये दिन देखने के लिए तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके रगों में जोश भर देगी। तो अफसोस की बात है शाहीन, मजहब की जगह ले ली है फिरका परस्ती ने। यानी कुछ लोगों का ग्रुप ये कहता है कि वो मजहब पर मबनी है और उसकी माओं का मजहब से कोई वास्ता नहीं है। नहीं, मैं हूं पंडित। मैं था, मैं हूं और मैं ही रहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नैना और आप देख रहे हैं नैना टॉकीज। अरे तेरे हाँ बोलने की चिट्ठी पहुंचेगी क्या? बीजापुर, 20 बीजापुर है हिंदुस्तान में। कौन सा बीजापुर ये तो बोल। तो बात करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। 7 जनवरी 1967 जयपुर की धरती पर एक साहबजादे ने जन्म लिया। जी हाँ, इनका नाम था इरफान अली खान। पश्तून खून नवाबी खानदान। पिता यासीन अली खान शिकारी और टायर कारोबारी थे। माँ सैदा बेगम टोंक की हकीम की बेटी थी। घर में शांत थी, मगर इरफान का दिल अलग राह मांग रहा था। बचपन में वो पिता के साथ जंगल जाया करते थे, शिकार का खेल देखते, बंदूक की गूंज सुनते, मगर जब कोई जानवर जमीन पर गिरता तो उनके दिल में सन्नाटा पसर जाता। एक दिन पिता ने बंदूक थमाई, निशाना लगाया और एक हिरन की सांस थम गई। वो चीख, वो खून इरफान को रात भर सोने नहीं दिया। उसकी माँ का क्या हुआ होगा, ये सवाल उन्हें कचोटता रहा। पिता हंसते, पठानों के घर में ब्राह्मण पैदा हुआ। इस वाकये के बाद वो शाकाहारी बन गए, कुर्बानी के खिलाफ आवाज उठाई और कट्टरपंथियों के गुस्से का शिकार भी बनना पड़ा, मगर वो डरे नहीं। उनका सच उनका हथियार था। दोस्तों, माँ का सपना था कि बेटा उनका प्रोफेसर बनेगा। पिता कहते बिजनेस संभालो, मगर इरफान का दिल तो कहीं और ही था। उनका मन क्रिकेट के मैदान और फिल्मी स्क्रीन पर अटक गया। जयपुर टोंक की गलियों में दोस्त सतीश शर्मा के साथ बल्ला थामा, सीके नायडू प्रतियोगिता तक पहुंचे, मगर 20 की उम्र में परिवार ने सपनों पर ताला जड़ दिया। क्रिकेट छूटा, पर एक नया जुनून जागा। मामा का थिएटर देखा और रगों में कला दौड़ने लगी। चुपके से जयपुर के मंच पर चढ़े। मिथुन का हेयर स्टाइल, ओमपुरी की नकल, नासिर साहब की अदा, एक सितारा जन्म ले रहा था। तुम कहाँ जाओगी? ये दुनिया इतनी जालिम है, इस जालिम दुनिया में तुम अकेली लड़की कैसे सरवाइव करोगी? वैसे उनके सपने बड़े थे, मगर रास्ता मुश्किल। परिवार सिनेमा को नाचने गाने का खेल समझता था। फिर भी इरफान ने हिम्मत जुटाई, दिल्ली पहुंचे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का दरवाजा खटखटाया। माँ से कहा एक्टिंग सीखकर प्रोफेसर बनूंगा। एनएसडी में बोला कि 10 नाटक कर चुका हूँ, जो कि झूठ था, मगर काम कर गया। 1984 में स्कॉलरशिप मिली और वो कला के समंदर में डूब गए। मगर तभी पिता की मौत ने सब कुछ हिला दिया। आंसुओं के बीच कोर्स को पूरा किया, पर सपने अभी अधूरे थे। जयपुर लौटे तभी गोविंद निहलानी का फोन आया, मुंबई आ जाओ। ये आवाज इरफान के भाग्य की चाबी बनी। दोस्तों, कहते हैं मुंबई सपनों का शहर है।
मगर इरफान के लिए जंग का मैदान। खबर करा दो, 1.25 लाख रुपए तो नगद। और जब पुलिस को खबर की, मोड़ा का जान पकड़ ना पाओगे। शुरुआत में एसी रिपेयरमैन बने राजेश खन्ना के घर पहुंच गए। 1987 में श्रीकांत धारावाहिक से टीवी पर कदम रखा। तुम्हारी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। इस रंग में मैंने तुम्हें पहले कभी देखा नहीं ना, बहुत शोभा देती है। 1988 में सलाम बॉम्बे में लेटर राइटर बनकर बड़े पर्दे पर आए। अरे तेरे हाँ बोलने की चिट्ठी पहुंचेगी क्या? बीजापुर, 20 बीजापुर है हिंदुस्तान में, कौन सा बीजापुर ये तो बोल। छोटा रोल मगर आंखों में आग दिखी। भारत एक खोज, कहकशा, चंद्रकांता जैसे हिट सीरियल्स की दुनिया में नाम कमाया। हार जीत के समंदर में डूबने और उसको पार करने में मुझे तुम्हारे जैसे अजीज दोस्त की मदद चाहिए पंडित। वक्त बहुत कम है। चंद्रकांता के डबल रोल बद्रीनाथ और सोमनाथ ने उन्हें हर घर का चेहरा बना दिया, मगर पर्दे के पीछे स्ट्रगल जारी था। प्रोड्यूसर्स पैसे नहीं देते, घर का बिल बाकी है कहकर गिड़गिड़ाना पड़ता। वैसे फिल्मों में छोटे रोल, कमला की मौत, दृष्टि मिले, पर आत्मा की भूख रहती। फिर भी वो रुके नहीं, लड़ते रहे। मैंने जब रियलाइज किया कि मैं एक ट्रू साइंटिस्ट नहीं बन सकता हूँ, तो मैंने सोचा आई लव साइंस, आई कांट लीव साइंस। तो मैंने सोचा कि साइंटिस्ट बने बगैर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। दोस्तों, उनके करियर का टर्निंग पॉइंट 2001 में आया। द वॉरियर ने उनकी तकदीर बदली। तुम्हारे दादाजी की थी ये उन्होंने मुझे दी थी जब मैंने हुक्म के लिए काम करना शुरू किया था। 2003 में हासिल में खूंखार नेता बनकर क्रिटिक्स को ललकारा। जय सिंह कसम खा के कह रहे हैं, हमारे गांव में जो लोग मरे उनकी 13वीं के दिन हम गौरी शंकर पांडे को मार देंगे। जाके बता दो, डेट याद कर लो, लिख लो। फिल्म फेयर बेस्ट विलन अवार्ड जीता। मकबूल में गैंगस्टर बनकर स्क्रीन पर आग लगाई। कितना चाहिए? घर पहुंच जाएगा। चलो चलो चलो। सन 2006 में द नेमसेक में बंगाली अप्रवासी की उदासी। 2007 में लाइफ इन अ मेट्रो में सादगी, हर रोल में जान फूंकी। 2008 में स्लमडॉग मिलेनियर ने ऑस्कर का दरवाजा खोला। 2012 में पान सिंह तोमर एथलीट में डाकू की कहानी नेशनल अवार्ड की गूंज। 7 फानिया गड्ढा पार करके साला नेशनल चैंपियन बने, कौन ने पूछा? ये 3 स्टेट की पुलिस को चकमा देके एक किडनैपिंग कर ली तो पूरा देश से पान सिंह नाम होगा। उसी साल लाइफ ऑफ पाई में गहराई ने दुनिया को झकझोरा। मर्डर कबूल करना फ्रॉड से बचने के लिए कोई समझदारी की बात तो है नहीं। तू ऐसा क्यों कर रहा है? एक सितारा अब आसमान बन चुका था। सन 2000 में द लंच बॉक्स, एक विधुर की सादगी ने आंसुओं का सैलाब ला दिया। You must have been a child when they played on TV or not even born yet. My wife used to love them. I don't know why I wanted to see them. I watched them for hours. I went through them show by show, episode by episode. 2015 में पीकू में अमित जी के साथ ठहराव, जुरासिक वर्ल्ड में हॉलीवुड की चमक, 2017 में हिंदी मीडियम एक पिता का जुनून, फिल्म फेयर और करोड़ों की कमाई, अंग्रेजी मीडियम में आखिरी सांस तक लड़े। आपने इमोशनल ब्लैकमेल करके पेरेंट्स को पता नहीं क्या सुख मिलता है। बर्डन 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 होते आप तो दिल्ली के अंदर बैठे होते, कलकत्ता लेके नहीं जाती वो आपको। देखिए मैडम, इस सीट के ऊपर मोहन का हक है और ये मैं उसे दिलवा के रहूंगा, और उसके लिए ना मैं किसी भी हद तक चला जाऊंगा, ये समझ लो। बात करें इरफान के परिवार की, तो इरफान का परिवार उनकी ताकत था। 1995 में एनएसजी की दोस्त सुतापा सिकदर से शादी, धर्म की दीवारें आई मगर इरफान बोले धर्म बदल दूंगा। प्यार जीता, शादी हुई। सुतापा डायलॉग राइटर प्रोड्यूसर खामोशी मदारी में साथ दिया। 2 बेटे बाबिल और अयान। बाबिल अब एक्टर हैं। कला द रेलवे मैन में पिता की छाप दिखाई। वो कहते हैं पापा मेरे साथ हर फ्रेम में हैं। रिश्तों में भरोसा और मोबाइल पर नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। दोस्तों, 2018 में न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर एक सितारे पर काला साया बना। लंदन में इलाज, फिर मुंबई लौटे। अंग्रेजी मीडियम में दर्द के बीच शूटिंग की। 25 अप्रैल 2020 को मां चली गई। इरफान टूटे। 4 दिन बाद 29 अप्रैल को वो भी चले गए। आखिरी शब्द थे उनके कि जिंदगी नींबू से शिकंजी बनाने जैसी है। दुनिया रो पड़ी। यह योद्धा हार गया। भाइयों बहनों नमस्कार।
मैं इरफान, मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, कहावत है when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है। इरफान खान को पद्मश्री, नेशनल अवार्ड, 6 फिल्म फेयर मिले। अब उनके बेटे बाबिल उन्हीं की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये था इरफान खान साहब का सफर, जंगल से शिखर तक, सादगी से अमरता तक। उनकी कौन सी फिल्म आपको रुलाती है, कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। तो मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। और हाँ, अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ अगली स्टोरी में, तब तक रखें अपना ख्याल। नमस्कार।